हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ फिर हम मंथन करेंगे। मैं भले ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कमल यादव साहब जो कि चेयरमैन हैं शिव साई मार्बल्स के, मंच पर आए और इनसे फिर हम मंथन करेंगे उद्योगों को लेकर। साथ ही गोकुलदास पब्लिक स्कूल से जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, मंडला वैद्यवती मैडम को मैं आपको आमंत्रित करता हूं और हम शिक्षा पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो खरगोन में और छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं उनको और कैसे बड़ा कर सकते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हर्ष गुप्ता जी को, वो भी मंच पर आएँ और इस जो मंथन है इसमें शामिल हों। मैडम आपसे शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी हम शिक्षा पर ही बातचीत कर रहे थे। ये बात कही जा रही है सीबीएसई स्कूल को जो एमपी बोर्ड के स्कूल हैं वो टक्कर दे रहे हैं बिल्कुल खरगोन में, हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। आपको क्या लगता है खरगोन में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनका वो हुनर है या फिर पढ़ाने वालों का हुनर है? खरगोन में जब बात करते हैं हम गोकुलदास पब्लिक स्कूल की, तो ये 2004 में स्टार्ट हुआ है। हम लोग कंप्लीट 19 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड 15 सालों से हम सीबीएसई को बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं। एंड नॉट ओनली सीबीएसई, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी compete करवाते हैं बच्चों को। हमारा अभी बहुत सारा एडवर्टीजमेंट बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है। वी ऑलरेडी अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो आवर स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली टीचर का रोल भी है, पेरेंट्स का कोऑपरेशन भी है एंड डेफिनेटली मैनेजमेंट रोल इज ऑल्सो देयर। तो कहीं ना कहीं सब मिलकर कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। और बात करते हैं जैसे इंटरनेशनल लेवल पे, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि वो बच्चे उस लेवल पे पहुँचे हैं तो सबसे पहला हाथ तो जाता है टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स ने उनको वैसा तैयार किया है। डेफिनेटली कोऑपरेशन पेरेंट्स का है, मैनेजमेंट है, फैसिलिटीज़ स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, इस वजह से हम वो रिजल्ट दे पा रहे हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड, डेफिनेटली मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि एमपी बोर्ड पीछे है या सीबीएसई बोर्ड सबसे अच्छा है, बट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव सेक्टर पे जब बात करते हैं इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल पे बीट करने के लिए इफ दे आर स्टडिंग इन सीबीएसई बोर्ड्स। ये इजी हो जाता है क्योंकि हम जब बात करते हैं नीट, जेई, मेन, एडवांस एंड ऑल दिस थिंग्स, ओवर देयर अगर हम सिलेबस की बात करें इट इज बेसिकली अपॉन एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी करिकुलम फ्रेमवर्क इज फॉलोड बाय सीबीएसई, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई का वो पंच तो जाता ही है। तो दैट इज डेफिनेटली ओवर देयर, वो पंच जाता है। लेकिन मैम सीबीएसई स्कूल्स और भी हैं, खरगोन में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। जैसे आप बता रहे कि इंटरनेशनल लेवल तक आप बच्चों को ले जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसा है आपका स्कूल में, क्या आप हट के पढ़ाते हैं? या डेफिनेटली लेट मी टेल यू, लेकिन जैसे कि एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनईपी 2020, लेकिन हम बहुत पहले से एनईपी 2020 को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं हम स्किल बेस्ड एजुकेशन, अगर हमारे स्कूल की बात करें, हमारे स्कूल में इन द एंटायर खरगोन आवर स्कूल इज द वन जहाँ पे फ्रेंच स्टाइल इंटरनेशनल लेवल स्विमिंग पूल है, दैट इज द ओनली स्कूल गोकुलदास पब्लिक स्कूल। तो ऐसे ही सिस्टम अगर हमारा अपकमिंग प्लान बोले तो अपकमिंग पे प्लान में हमारी शूटिंग रेंज इस साल स्टार्ट हो रही है। हमारा बच्चा ओलंपिक्स में जाके आ चुका है इंटरनेशनल में, जहाँ पे ओलंपिक्स की बात करें खरगोन से गोकुलदास पब्लिक स्कूल से ओलंपिक को उसने गया है, तो शूटिंग रेंज में बच्चे ओलंपिक्स पे गए हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज गोकुलदास पब्लिक स्कूल प्रोवाइड करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं गोकुलदास पब्लिक स्कूल की, मैं बोलूँगी कि ये सिर्फ हम ये नहीं सोच रहे हैं कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, हम सोच रहे हैं हमारा बच्चा ग्लोबली कैसे ग्रो करे, और उस चीज के लिए वहाँ पे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ 2 साल पहले, कोविड से पहले, नीट जेई मेन में आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स हमारे 23 बच्चे क्वालिफाई किए थे जेई मेंस में, वो सिर्फ गोकुलदास पब्लिक स्कूल। सो वी आर टेकिंग क्रेडिट्स नॉट ओनली बाय अस और बाय आवर टीचर्स, डेफिनेटली सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड द फैसिलिटीज वी प्रोवाइड।
मैम जैसे आपने बताया जेई मेंस नीट की एग्ज़ाम, इसके लिए बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन है गोकुलदास पब्लिक स्कूल का, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाता है कि खरगोन में एक आज के मतलब बड़े लेवल पे उनका रिजल्ट निकलता है, उससे किस तरह से उन बच्चों को मोटिवेशन कर। हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो 9th से स्टार्ट होता है। नीट जेई की जब बात करते हैं, सिर्फ नीट जेई नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स अभी आ चुके हैं फील्ड में, जब हम बाकी चीज़ों की भी बात करते हैं तो वो हम 9th से स्टार्ट कर देते हैं ऑलरेडी वो प्रिपरेशन, और उस प्रिपरेशन से हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो बच्चा जब 9th से जब स्टार्ट में उस टच में रहता है कंप्लीटली, तो उनके लिए वो इजी हो जाता है उस लेवल पे क्रैक करने के लिए। तो जो सिस्टम है हम बहुत स्टार्टिंग लेवल से उसको ग्रो करते हैं। जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि बाकी कैसे होते हैं, तो डेफिनेटली 9th से पहले 6 से भी उतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, उस लेवल पे तैयार किया जाता है। एबेकस में मेरे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे बीट किया, तो दैट इज लाइक मैथ्स का उसका जो प्राइमरी लेवल है वो उतना स्ट्रांग है, तो इसलिए उसने इंटरनेशनल लेवल पे एबेकस बीट किया, तो वहां पे भी उन्होंने पोजीशन रैंक अप किया। यादव साहब, आपके कारोबार के बारे में बता दीजिए, कब शुरुआत की थी आपने? नया है या बहुत पुराना है? पुराना है साहब, कितना साल हो गया है और भविष्य का देख पा रहे हैं अभी आप? 1998 से चालू किया है मैंने। मैं 160 रुपए रोज मजदूरी से काम करता था। 160 रुपए अब मजदूरी करते थे आप? मजदूरी करता था। फिर मजदूरी करते करते आप कारोबारी बन गए? कारोबारी कैसे बने? आपकी कहानी सुनाइए ना। बड़े, क्योंकि हमारे जो यूथ वही है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो कारागिर मजदूर ठेकेदार भाई लोग जो है टाइल्स मार्बल लगाते थे, स्टार्टिंग तो मैंने इंदौर से की है 60 रुपए से। खरगोन में आया था 1998 में, 160 रुपए से कारागिरी करी। महीने में 30 दिन होते हैं, मैंने 45 दिन 52 दिन काम किया है नाइट डे करके। कहते आपने जो महीने के 30 दिन होते हैं, कभी कभी 31 हो जाते हैं, हाँ, वो दिन ही बढ़ा के आपने 45 कर से दिए कम थे। कभी नहीं किया है। आपने संघर्ष की जो कहानी है, दरअसल हाँ। हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूथ है, जी। यूथ संघर्ष के लिए जाना जाता है। आपने अपने जो जवानी में आपने अपने जब यूथ थे जो संघर्ष किया था, वो कहानी हम भी जानना चाहेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी लग रही है आपकी साहब। कि ना कार्य किया है ना, यहाँ तक कि मजदूरी भी की है, बेलदारी की है, रेत उठाई है, चूना माल मटेरियल काटा हुआ है, मार्बल लगाया है, ग्रेनाइट लगाया है, विट्रीफाइड लगाई हुई है, वॉल टाइल लगाई है, टॉयलेट की, सारा काम किया है। अच्छा, अभी आपका एक खरगोन शहर में मार्बल में एक अच्छा जाना पहचाना नाम है, किस जी। तरह से इस जो जितना लाइफ में संघर्ष करा है इसको प्रदेश लेवल पे किस प्रकार से आगे ले जाने की कोई प्लानिंग? पहले तो मैं इंदौर में ही था, इंदौर में ठेकेदारी करता था, 2 साल तक वहाँ ठेकेदारी करी थी, और वहाँ से काम नहीं जमा तो फिर मैं यहाँ पे आया खरगोन में। अपने बड़े भैया ही है मिसलाल जी, नूरतन मार्बल भतीजा ही है, उनके पास में काम किया 2 साल तक। फिर बाद में अपना खुद का पर्सनल ठेकेदारी चालू की। ठेकेदारी करते करते 2010 तक ठेकेदारी अच्छी की, मतलब 10-10, 12-12 साइटें करता था काम। 2010 में मैंने अपने बसंत पंचमी के दिन में अपनी दुकान का ओपनिंग किया, मात्र 35,000 रुपये से। वो 35,000 रुपये भी अपने पिताजी का प्लाट था एक इंदौर में, उसको सेल आउट किया था, जो उसका आया था पेमेंट, उसी को मैंने आगे बढ़ाते हुए, और आज दुकान शिवसाई विश्वास और भरोसे का पहला नाम शिवसाई मार्बल खरगोन। बड़े ही संघर्ष वाली कहानी है। दरअसल साहब, जो बात इसलिए बड़ी हो जाती है, यदि कोई सरकारी नौकरी में है, छोटी नौकरी में है, तो फिर वो सरकारी नौकरी लग गई, अब उसको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करना है। किसी की प्राइवेट नौकरी लग गई तो बस उसको थोड़ा सा वहाँ चलता रहे। कोई मजदूरी करता है तो उसको मान के बैठता है कि जीवन में मजदूरी करना है। आपने क्या पहले से सोच रखा था? नहीं, पहले मैंने तो पहले से ये भी नहीं सोचा था कि मैं जब साइकिल से चलता था तो मैंने सोचा कि वो पहले स्कॉर्पियो लूना आती थी जी, डबल डंडे वाली जी, इंदौर में सोचा कि मैं ये लूंगा कभी, और आज ऊपर वाली कृपा से 17 लाख की क्रेटा में घूम रहा हूँ। तालियां पे तालियां बनती है। मैडम, आपके पास आना चाहूंगा। एक तो जो शिक्षण व्यवस्था इस तरह की है, क्योंकि खरगोन का बार बार जिक्र हो रहा है, अभी जो बात कही जा रही है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शाद निकलते हैं तो खरगोन उसमें होता है, बल्कि ना होता बल्कि अव्वल नंबर पर होता है। भाई हम तो शिक्षण के अलावा हम जो दूसरे कारोबार की बात करें तो आप
वो खुद बता रहे हैं कि मजदूरी किया करते थे, आज 17 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। क्या खरगोन में कुछ खासियत है यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की सक्सेस व्यवस्था में? सबसे पहले मैं बात करूंगी, कभी भी सक्सेस की बात आती है तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग विल होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है। जब वो इंसान डिटरमाइंड होता है, सोच लेता है कि मुझे ये करना ही है और मुझे करना है, उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है वो अगर करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस आ जाता है। तो जैसे बात हो रही है खरगोन में, डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि हो सकता है इन लोगों में उतना डिटर्मिनेशन है, उतने स्ट्रॉन्ग विल है जिससे वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो संघर्ष है, जितना ज़्यादा पेन है उतना ज़्यादा गेन है, दैट इज़ द टैगलाइन। तो आप जितना ज़्यादा पेन लेंगे लाइफ में उतना गेन करेंगे। तो आई बिलीव दैट स्ट्रांगली। तो अगर आप पेन लेते हैं डेफिनेटली यू विल गेन। आज की यूथ को मैं ये बताना चाहती हूँ कि होता ये है कि आज की यूथ में पेशेंस कम है ना, और वो सोचते हैं कि नहीं यहाँ तकलीफ हो रही है, नाउ अब हमें ये छोड़ के और कुछ करना चाहिए। हैव पेशेंस, वो पेन लीजिए, देन यू विल डेफिनेटली गेन इट। और रिजल्ट सामने है। रिजल्ट सामने है। अब आपने बताया कि आपके स्कूल के जो छात्र है ओलंपिक में भी पहुंचा है, कौन है, कैसे पहुंचा? या डेफिनेटली ऑलरेडी जैसे मैं बात कर चुकी हूँ, हम लोगों के शूटिंग के लेवल पे ओलंपिक में पहुंचा है। शूटिंग हाँ, शूटिंग में पहुंचे हैं। उसके पीछे ये है कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने काफ़ी गाइडेंस दी है, उसके बाद उनका खुद का इंटरेस्ट भी था, उसके बाद उस लेवल पे उसने बीट किया और उसने हासिल किया। टीचर्स गाइडेंस, मेंटोर गाइडेंस, और उसके बाद बच्चे का ओन डिटर्मिनेशन, और उसने हासिल किया। ये जो प्रैक्टिस बहुत करना होती है, निशाना साधना होता है, फैसिलिटी ये खरगोन में उपलब्ध थी या फिर बाहर भी अवेलेबल किया है बच्चे ने, लेकिन स्टार्टिंग जो है उसने यहीं से किया है, शुरुआत यहीं से की है। तो अगला फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अब तो ओलंपिक में तो कदम रख दिया है। दैट्स द रीजन। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि अभी जो हमारा आने वाला साल है उस पे हमारे स्कूल में शूटिंग रेंज का कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रेडी हो रहा है, जिसमें वो अवेलेबिलिटी फैसिलिटी बच्चों को खरगोन में मिलेगी। और इवन हम लोग ऑलरेडी एक बच्चा शूटिंग में निकला, हाँ, तो आपने शूटिंग की उसके लिए सारी फैसिलिटी आपने उपलब्ध करवा दी है बच्चों के लिए। अभी राइट नाउ गोकुलदास पब्लिक स्कूल में शूटिंग रेंज इज अवेलेबल, आपको आने वाले साल में वो देखने को मिलेगा। सारी प्रैक्टिस अब यहीं पर होगी, खरगोन में ही होगी? अभी खरगोन में ही होगी, और बच्चे को दूसरे स्टेट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तालियां बजती हैं। आप शूटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि आप भी ओलंपिक तक पहुंचना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बाहर नहीं जाना, आपको खरगोन में उपलब्ध हैं। और क्या क्या नवाचार हो रहा है आपके स्कूल में? और जैसे कि अभी हम लोग सैनिक स्कूल का ऑलरेडी हम लोग इन प्रोसेस में हैं, हम लोग का सैनिक स्कूल एफिलिएशन की तरफ बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इन प्रोसेस में है। आगे चल के हो सकता है, ऑलरेडी इन प्रोसेस में है, तो हम सैनिक स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 97 जो सैनिक स्कूल की जो प्लानिंग से उसमें आप भी प्लान कर रहे हैं, यानी खरगोन में सैनिक स्कूल होगा? या खरगोन में आने वाले टाइम पे हो सकता है गोकुलदास पब्लिक स्कूल विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑफ सैनिक स्कूल, यानी अब सैनिक भी तैयार करेगा। तालियां। यादव साहब, आपने जो आपकी कहानी सुनाई है, हमारे खासतौर पर आज के युवा हैं उनके लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है। लेकिन आज का युवा चाहता है कि तुरंत एजुकेशन हो जाए, तुरंत नौकरी मिल जाए, अच्छी वाली मिल जाए। काम करना ही नहीं चाहता, वो काम करना ही नहीं चाहता आज का युवा। लेकिन आप जो है क्या मार्गदर्शन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूथ सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं। मैंने जब काम किया था ना, तो मैं अपनी ड्यूटी पे ध्यान देता था। सुबह 9 बजे अगर वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, ठेकेदार वहाँ रहे या ना रहे, है ना। शाम को 6 बजे छुट्टी हो तो 6 बजे हो, लंच टाइम 1 घंटे का है, 102 का तो वही हो, उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं। ऐसा नहीं कि ठेकेदार दिन भर नहीं आ रहा है तो अपना काम में मक्खरी करना, काम ना करना, बैठे रहना, अपने काम की प्रोग्रेस पूरी देना जितना अपने मेरी मजदूरी अगर 160 रुपये, तो मेरे को जरूरी नहीं 160 का काम करना है। मेरे को सामने लोगों को मालूम है कि मैं दिन भर में 1000 का काम करता हूँ तो 1000 का काम करके देना है। अपने कहीं नहीं अपने 160 का अपना काम किया, 60 रुपये मजदूरी है, 220 का काम कर लिया, हो गया। नहीं, ठेकेदार को क्या मिल रहा है वो नहीं देखना है। अपनी जो ईमानदारी सुबह शाम तक काम करो, आपका फल जो है अपने आप आगे जाके मिलेगा। फल की चिंता अभी से मत करो, आपका जो काम है, आपका जो कर्तव्य है वो करते जाओ। सब खरगोन जिले में बात करें
तो मार्बल्स जो बिजनेस है उसकी कितनी संभावनाएं देखते हैं आप? देखो, मार्बल की बिजनेस तो करने वाला होना चाहिए। बहुत सारी दुकानें 2-3 बंद भी हो चुकी है, जो पहले से उसका नॉलेज रखते थे और राजस्थान के ही रहने वाले थे, वो भी दुकान बंद करके चले गए। बाकी हम लोगों को क्या है कि मतलब शुरू से काम किया हुआ है ना, इसलिए उसमें से कोई सी भी चीज़ से, कोई से परिश्रम से, कोई से भी के सामना करने से हम पीछे नहीं हटते हैं। नुकसान भी होता है तो उसको वापस भरपाई भी करने की भी लगता है, आज नहीं कल भरा जाएगा, मतलब पीछे हटने का काम नहीं। मेरे को खरगोन में कम से कम 13 जगह मेरे को दुकान चेंज करना पड़ी। अब एक जगह दुकान चेंज करने में कम से कम 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये खर्चा लगता है। मैंने कम से कम 13 जगह में कम से कम 30 लाख रुपये खर्च किए, और दूसरे जो थे राजस्थानी वो 2 जने मेरे सामने की बात है, केवल एक जगह ही चेंज किए, दूसरी जगह में अपने घर चले गए राजस्थान। बड़े हुनरमंद है साहब आप, ये भी जो है आकलन करते रहते हैं कि आखिरकार अब दुकान का सेटअप यहाँ से उठा के और कहाँ रखना है। सरकार से आपको क्या चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटी और होना चाहिए कि जो दुकानों का जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा करना ना पड़े, आसान रहे? मैंने तो कोशिश करी थी कि सरकार की तरफ से मैं तो और ज्यादा ग्रोथ करूं, क्योंकि मैंने अभी बीच में 1 एकड़ जमीन ली थी, उसमें क्या है कि डाइवर्सन ना हो पाया था। वो डाइवर्सन बोले भैया इसको 3 साल तक मान्य होना जरूरी है, 3 साल तक इसकी गाइडलाइन जो है वो वही की वही रहेगी, 3 साल बाद ही बढ़ेगी इसकी गाइडलाइन। अगर उस समय वो बैंक का लोन दे देती तो आज मेरा बिजनेस और ज्यादा बढ़ा देता। मैम एक क्वेश्चन था मैम, खरगोन एक अभी तक जैसे पढ़ाई उद्योग के क्षेत्र में जाना जाता था, लेकिन आज खेलों के क्षेत्र में भी जाना जाता, तो इस सरकार से किस तरह से खेलों में बढ़ावा मिलना चाहिए इस प्रदेश खरगोन को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ पे हम बात करते हैं खेलों के क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स देने चाहिए, स्कूल्स को प्रोवाइड करने चाहिए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हर स्कूल में वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके जहाँ पे वो नेशनल लेवल और बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ढूंढते हैं, वो उनकी लोकेलिटी में भी उनको मिल सके। तो अगर वो रिबेट्स मिलेंगी या वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगी तो ये और इजी हो जाएगा फॉर द स्कूल्स वो उस लेवल का फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे है कहीं ना कहीं कि वो उस चीज़ में बाकी स्कूल्स को या हमें कहीं पे भी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ऐसे देखा जा सकता है जैसे ब्रिज खेल है, जो ब्रिज खेल है आज उसे खरगोन को आज उसने ऑस्ट्रेलिया विदेशों में पहचान दिलाई है। जैसे एक उस खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए, उसके प्रति क्या स्कूलों में भी वो खेल लागू होना चाहिए? हाँ, हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया के, उसकी जो पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, तो डेफिनेटली उस खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए और फैसिलिटीज़ वैसे प्रोवाइड करने चाहिए स्कूल्स की तरफ से। और डेफिनेटली बच्चा एक खाली विसल है, उस पर आप जो भरते जाएंगे वो वैसा बनते जाएगा। अगर आप वो सारी फैसिलिटीज़ उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली आपका यूथ, आपका यंग जनरेशन उतना स्ट्रांग बनते जाएगा। थैंक यू। मैम, एक और मेरा सवाल था, चूंकि मध्य प्रदेश में अब बहुत सारे CBSE स्कूल्स हैं, अब तो इंटरनेशनल सिलेबस भी मध्य प्रदेश की स्कूल भोपाल और इंदौर में आ चुका है। खरगोन अब उनसे कॉम्पिटिटिव कंपटीशन तो तगड़ा है, तो फिर कुछ नया करना होगा। तो आपके स्कूल के साथ आप खरगोन के जो दूसरे शिक्षण संस्थान हैं कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं कि खरगोन बराबरी से खड़ा हो जाए इंदौर भोपाल के? डेफिनेटली बात आती है जब हम किसी को compete करते हैं, तो compete मेरे को नहीं लगता किसी दूसरे से करना है। compete with yourself. If you compete with yourself, definitely you will set a role model in front of others. और compete उस तरह से करना चाहिए, it should be healthy, like you should provide कि हमें अपना best हमने दिया है in the market. Now अब वो best को हम कैसे लेते हैं? तो मैं चाहूंगी कि एवरी स्कूल, वॉट एवर CBSE स्कूल्स वी हैव, इंदौर में हो या यहाँ पे खरगोन में भी हो, हम यही सोचेंगे कि सभी जगह पे इक्वली उतनी अपॉर्चुनिटीज मिले, वो प्लेटफॉर्म मिल पाए, वो सारी फैसिलिटीज मिल पाए, ताकि बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पे वो कर सके।
यादव साहब, अब बच्चे हैं तो क्या कारोबार को आगे बढ़ाएंगे या फिर कुछ और कुछ करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? आपने बोला था, अग्रवाल जी ने बोला था कि धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी हर कोई बनना चाहता है। मैं भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी 160 रुपए से ही काम चालू किया था। अभी तो नापी है पगवर जमी, जी। अभी सारा आसमान बाकी है। जी। और आप देख रहे हैं कि जो उदाहरण हम ढूंढते हैं, उदाहरण आपके सामने हैं, वो खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। एक समय ऐसा भी था जब मजदूरी करना पड़ी, और अभी जो सपना है बहुत बड़ा है साहब आपको। उन्होंने, मुकेश अंबानी हो क्या, उन्होंने बताया 160 रुपए में पेट्रोल पंप पे काम किया था, और मेरी भी शुरुआत खरगोन में 160 रुपए से ही हुई है, तो मैं भी उनसे तुलना कर सकता हूँ। बहुत बहुत तालियां बजती हैं। खरगोन प्रतिभाओं का तो शहर है, हर और प्रतिभाएं एजुकेशन में है, निशानेबाजी में है, जो राजनीति में है, और आप जैसे लोगों में भी हैं। खासतौर पर जो यूथ बैठा हुआ है, आपने बड़ा उसको एनर्जी से भर दिया है जी। और सुझाव देंगे कि वो जब शुरुआत करें तो कितना पैसेंस रखना होगा किसी भी कारोबार करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कदम पीछे हटता है तो डगमगा जाता है यूथ। उसमें पैसे की जरूरत नहीं रहती है, केवल हौसले की जरूरत रहती है। आपके पास हौसला है तो आपको कम पैसे में भी काम हो जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास पैसा 1 रुपया भी नहीं था, मैं खरगोन, इंदौर से खरगोन आया था, 1 रुपया भी नहीं था। मैं ओनली 300 रुपये महीने पे कमरे पे रह रहा था, 300 रुपये के महीने पे कमरे पे रह रहा था जब आया था तब। आज भगवान की कृपा से 1 करोड़ का बंगला है। यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं कैलाश अग्रवाल साहब मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि उन तक माइक पहुँचाएं। साहब, आप मंच पर देख रहे हैं, प्रतिभा देख रहे हैं कि उन्होंने मजदूरी से शुरुआत की और कह रहे थे कि 17 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये यहाँ पर पंख नहीं थमने वाले, भी तो बहुत उड़ना है, बहुत आगे जाना है, बड़े उद्योगपति बनना है। निश्चित रूप से ये प्रेरक जो कहानी होती है वो यही होती है, और उद्योग या जिसे व्यापार कहते हैं उसका नाम ही है व्यापार, जिसका कोई अंत नहीं। आप कितनी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं, और जो वास्तव में है, हमारे यहाँ पहले भी ये कहा गया है कि उत्तम व्यापार मध्यम ये उत्तम खेती मध्यम व्यापार, और इसलिए व्यापार और खेती इसी को श्रेष्ठ बताया गया है। और यह तो सर्विस हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने के बाद में इस दिशा में काम हुआ, नहीं तो यदि आप इसके पहले का इतिहास, वो इतिहास जो वास्तविक इतिहास की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाया जाता है वो नहीं, उस समय में हर घर के अंदर जो अभी जापान में होता है वो हमारे देश में होता था कि प्रत्येक घर एंटरप्रेन्योर था, हर घर में कुछ न कुछ निर्माण होता था। हमारे यहाँ पर साइंस, हमारे यहाँ पर भूगोल, और हमारे यहाँ महाविद्यालय, एक जिले में 12 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। एक जिले में विश्वविद्यालय 12, अनेक विद्यालय। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, ये 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो ये जो चीजें हैं, अब हमको ये बता दिया कि आपको ज्ञान नहीं है, हमने मान लिया और हम फिर ABCD कर रहे हैं। तो इस दिशा में आदमी को ये लगा कि हमको सुविधाजनक चीज हो जाए, और सुविधाजनक ये है कि मुझे 1 तारीख को कुछ मिल जाए जिससे मेरा परिवार चल जाए। व्यापार और उद्योग के लिए जुनून चाहिए, यानी रात को भी उसको सपने ये आना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है और आगे क्या करना है। जो सपने देखता है वही पूरे कर सकता है, वही आगे बढ़ता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये उदाहरण जो है हमारे सामने मौजूद है। साहब, यहाँ पर यूथ मौजूद है, आपके सामने बड़े मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, मंच पर भी हैं और आपके पास भी हैं। कोई सवाल आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप में से आप माइक ले लें और सवाल पूछ सकते हैं। पूरा नाम बताना आपका, आप क्या कर रहे हैं और आपका सवाल।
जय हिंद सर, मेरा नाम श्रेया सेन है और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ और वर्तमान में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ पीजी कॉलेज से ही। किससे सवाल है आपका? किससे सवाल है आपका? सर मेरा प्रश्न नहीं है, सुझाव कह सकते हैं या फिर एक मत है कि जिस प्रकार अभी देख रहे हैं कि नए एंटरप्रेन्योरशिप निकल रही है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और लोग अलग अलग चीज़ों को अपडेट करके मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ठीक है और ये होनी भी चाहिए। पढ़ाई में लोग आगे बढ़े, बिजनेस में आगे बढ़े, ये भी ठीक है। लेकिन जो अभी मध्य प्रदेश और खासकर खरगोन में चल रहा है वो स्पोर्ट्स का ज़्यादा है। मेरे हिसाब से यूथ स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर आगे आता है खरगोन का। अगर बात करें, इसका उदाहरण वर्तमान में ही देख सकते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो केनो सालालम गेम अभी इसी साल जुड़ा है और वो सहस्त्रधारा से शुरू हुआ था और उसकी एकेडमी जो भोपाल की एकेडमी है वो बिल्कुल आपका सवाल समझ गए मैम। आप बेहतर बता सकते हैं स्पोर्ट्स में की आप बात कर ही रही थी, नए नए फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, प्लीज रिपीट। शॉर्ट में आपका सवाल रिपीट कर दीजिए। जी सर, सवाल नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही युवाओं के लिए अलग अलग नए मौके आए और विभिन्न प्रकार के गेम, जैसे केनो सालालम गेम शुरुआत जो वहाँ पे इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हुई, बच्चों ने जो सहभागिता की है वो नॉर्मल बच्चे थे, जो मतलब केवट समाज कह सकते हैं, नाविकों के बच्चे थे, जो अगर कोई व्यक्ति नर्मदा में नारियल फेंक कर जाता तो वो उतनी स्पीड से लेने जाते थे जो शायद स्विमर, बड़े बड़े स्विमर को ये कर देते थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि स्थानीय स्तर से निकलकर छात्र या फिर स्पोर्ट्स पर्सन छोटी छोटी चीज़ों से सीखकर आगे, बस उन्हें सुविधाओं की ज़रूरत है और मेरी सरकार से या फिर जो चीज़ें। हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बच्चों का इंटरेस्ट हर जगह पे है और ऐसा नहीं है कि सक्सेस सिर्फ पढ़ाई से मिलती है। डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं। आपका इंटरेस्ट जिस किसी पे है, चाहे आपका गेम्स में हो, चाहे आपके पॉलिटिक्स में हो, चाहे आपका बिजनेस में हो, आप उस पे ही फोकस कीजिए। आप फोकस रहेंगे तो आपका एम सक्सेसफुली आपको मिलेगा, आप डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे। मेन थिंग है आपकी फोकस। इफ यू आर फोकस्ड, डेफिनेटली यू विल रीच टू द सक्सेस। तो उस फोकस को लाने के लिए आपका माइंड स्ट्रांग भी उतना होना जरूरी है, आप भी उतने हेड स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप हेड स्ट्रांग है देन डेफिनेटली आप उस फैसिलिटी को अवेल भी करेंगे, आप उसमें आगे भी बढ़ेंगे। सबसे पहले बहुत डिफिकल्टीज आती है जब भी आप लाइफ में कुछ भी करना चाहेंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। हो सकता है फैमिलीज में पेरेंट्स मना करे कि यहाँ पे फील्ड में नहीं है। जनरली पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फोर्स ना करें, वो जहां कहीं जिस किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में उनको आगे बढ़ने का मौका दें, तब जाके वो सक्सेसफुल बनेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई पे ही सक्सेस मिलता है, आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलेगा, बट आप उस पे लगे रहना है, आपको उस पे आगे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।